आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। हो गई ना तसल्ली? क्या और कुछ बाकी है? जैसे मैंने बोला था वैसा ही देखा ना तूने? अरे मानव, अभी तो अर्चना के नाम का जप करना छोड़ दे मेरे बेटे। दादा, वे आप ही समझाइए ना इसे, ये तो मेरा कहा मानता ही नहीं। कब तक इस तरह आंखों पे पट्टी बांधकर सच्चाई को झुठलाता रहेगा? दादा, आज मैंने इसे सारी असलियत दिखा दी। उनके दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो आप इसे पूछिए ना। मुझे इसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। तो आप इसे कागजात पर सही करने को बोलिए ना। सविता, मैं मानता हूं तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन एक बात और भी तो है, ये मानव की अपनी जिंदगी है। इसके बारे में जो कुछ भी निर्णय लेना होगा वो खुद लेगा। लेकिन दादा। सविता, ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। इस मामले में मानव से निर्णय क्या लेना है, कैसे लेना है, ये मैं देख लूंगा। मतलब मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया? सविता। नहीं दादा, इतना सब कुछ होने के बाद ये पेपर पर सही करने को तैयार नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना, इसकी नजरों में आई की बातों की कोई अहमियत नहीं है। अरे बेटा, आई हूं मैं तेरी, तू घुट घुट के जीता है वो देख के मेरा दिल जलता है, और इसलिए मैं तुझे सही करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन नहीं, अभी मरते दम तक मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। तुझे जो करना है वो अपनी मर्जी से कर। ठंडे दिमाग से सोचना बेटा, मैं तुम्हारी मुश्किलें समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह दुविधा में रहकर तो पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती ना। किसी न किसी मोड़ पर आकर तुम्हें इस रिश्ते को। देख बेटा, अगर तुम और अर्चना एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करते हो ना, तो इसमें हम सबको खुशी होगी, लेकिन आज के हालात देखकर मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। बेटा, ये देख, जिंदगी चलते रहने का नाम है। अच्छे बुरे मकाम आते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें पीछे छोड़कर चलने में ही समझदारी है। दो जिंदगियां अगर एक साथ नहीं रह सकती तो उन्हें एक दूसरे के लिए रुके रहने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन एक बात तय है, इस मामले में तुम जो निर्णय लोगे उस निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दादा, क्या आप और वहिनी एक साथ नहीं रहेंगे? क्या अब और कोई रास्ता नहीं बचा? अच्छा अर्चना, हमारे रीजनल ऑफिस से कुछ फाइल्स आई हैं। ये उनकी फाइल हैं जिनके लोन हमारी कंपनी ने पास कर दिए हैं।
एक फाइल उनमें से मानव की भी है। अच्छा, वैसे शायद एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया है। 1-2 दिन में उसका पे ऑर्डर बन जाएगा। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। अच्छा, यहाँ से तुम डायरेक्ट अपने नाइट स्कूल ही जाओगे ना? जी। तो ठीक है, मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ पे। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब तो रोज का आना जाना है, मुझे आदत हो गई है। हाँ ठीक है, लेकिन एक दिन मेरे साथ चली जाओगी तो तुम्हारी आदत खराब नहीं हो जाएगी। लेकिन वो देखो, हम दोस्त भी हैं और कलीग भी, तो ये संकोच क्यों? मैं पूरे हक से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम उतने ही हक से मुझसे मदद ले सकती हो। ओके? एक बात पूछ सकता हूं मैं? हाँ बोलिए ना। मानो ने इतना बुरा सुलूक किया तुम्हारे साथ में, फिर भी तुमने अभी तक उसे तलाक सतीश जी, अगर हम इस बारे में ना ही बात करें तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। मैं समझता हूं। शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। एक बात कहूं अर्चना, अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ और वो मुझसे सलाह मांगता तो मैं यही कहता कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हें तो मैं वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, और तुम्हें जो पीछे छोड़ना है उसे तुमने अपना जीवन बना लिया है। क्यों? सच कह रहा हूं ना? तुम अब भी मानव को उतना ही चाहती हो। सच कहूं अर्चना, आई रियली अप्रिशिएट यू। कितना पवित्र रिश्ता तुमने बना रखा है मानव के साथ। एक ऐसा रिश्ता जिसे ना ही कोई इंसान, ना ही कोई कागज, कोई नहीं उसे तोड़ सकता। एक ऐसा रिश्ता जिस पर कोई बंदिश नहीं, कोई भी उसे डिफाइन भी नहीं कर सकता। हाँ, महसूस जरूर कर सकता है, जैसे मैंने किया उस वक्त जब मैंने मानो के लोन पास होने की बात तुम्हें कही, तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने मुझे सब कुछ कह दिया। सब कुछ। सच, शायद मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे के इस दर्द ने सब कुछ कह दिया। काश मानो इस जज्बात को समझ पाता, इस रिश्ते को समझ पाता, वो ये समझ पाता कि तुमने कितना महत्व दिया है इस पवित्र रिश्ते को। जिंदगी चलते रहने का नाम है। अच्छे बुरे मकाम आते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें पीछे छोड़कर चलने में समझदारी है। दो जिंदगियां अगर एक साथ नहीं रह सकती तो उन्हें एक दूसरे के लिए रुके रहने का भी कोई हक नहीं है। क्या करूं मैं? काका ने जो कहा वो गलत तो नहीं था। आज भी कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकती। और वो लड़की, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था मुझसे। फिर वो आकर अर्चना और सतीश के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? सारे सबूत मिलकर एक ही बात दोहरा रहे हैं। फिर भी मेरा मन अर्चना के खिलाफ सोचने को तैयार नहीं। वो जिंदगी है मेरी, जिस अर्चना को मैं जानता हूं, और ये सब मिलकर जो अर्चना मुझे दिखाना चाहते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर सच क्या है? मेरी अर्चना कभी गलत नहीं हो सकती, और जो अर्चना गलत है वो मेरी कभी नहीं हो सकती।
कहाँ जा रही हो? कौन है वो? अब तक तो ठीक से मैं भी नहीं जान पाई हूँ कि कौन है वो। क्या बोल रही है तू? अच्छा चल छोड़, तू आ रही है ना? चल जल्दी चल, क्लास शुरू होने वाली है। आजा। अर्जू, बस कर, ये सब बहुत हो गया। थक गई होगी बेटा, जा जाकर आराम कर। नहीं, मैं इतना काम कर लूं फिर मैं चली जाऊंगी। तुझे तो पता ही है ना, जब तक मैं रात का काम पूरा नहीं करती मुझे नींद ही नहीं आती। आखिर कब तक अर्जू, कब तक अपनी जिंदगी के बारे में फैसला नहीं करेगी तू? कब तक ऐसे दो राह पर खड़ी रहेगी? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही होगा ना। उस दिन तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मना किया, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये तुम्हारी जिंदगी है। इस बारे में फैसला करने का तुम्हें पूरा हक है। मेरी चिंता यह है कि तू कोई भी फैसला ही नहीं कर रही है। दिन पर दिन बीते जा रहे हैं और तू है कि उन लोगों ने अपनी तरफ से रिश्ता खत्म किया है, फिर तू क्यों? आई देख, मैं तेरा दर्द समझती हूँ बेटा, लेकिन ऐसे अतीत के सहारे आज का दिन गुजारना पागलपन है। ये यादें तुझे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देंगी। भूल जा वो सब कुछ और आगे बढ़। मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है। तू दिल से नहीं, दिमाग से सोच, तभी जिंदगी संभलेगी। तू समझ रही है ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। हेलो हेलो, मैं वर्षा बोल रही हूँ। अश्विन सर है? फिलहाल तो वो यहाँ नहीं है। I'll take a message, you can call back later. Yeah, okay, fine. Thanks. Bye. आशु, वर्षा का फोन था। ओह, ये वही लड़की है ना जिसने एक बार पहले भी फोन किया था और मैंने ही फोन उठाया था। चक्कर क्या है? ये लड़की बाबा फोन क्यों करती है? कैसी अब तुम तो यहाँ रहती नहीं साल भर, दिल बहलाने के लिए कोई तो चाहिए। Stupid. ये लो, जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके। हाय वर्षा। हाय अश्विन। अश्विन, फोन किसने उठाया था? एक्चुअली एक बार पहले भी ऐसे हुआ था। मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया था और किसी औरत ने फोन उठाया था। कौन है ये औरत? मेरी बीवी। अच्छा, घर की केयर टेकर। मैं बाथरूम में था तो इसलिए फोन उठा लिया होगा। ओके ठीक है, मैं I'm just heading for a work and उसके बाद ऑफिस में मिलता हूँ। ओके, बाय। किसी भी हालत में मुझे वर्षा को उर्मिला से दूर रखना होगा।
गलती से भी कहीं कुछ? नो वे। मैम, आई एम मीन्स शिट मैन, इट्स नॉट हैपनिंग। श्रवणी, आई एम गेटिंग नर्वस यार। लेकिन क्यों क्यों तुम इतने नर्वस हो रहे हो? अरे वो लोग तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे। देखो, जब तक तुम ये वीजा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन श्रवणी, कम ऑन सचिन, गिन चुनकर 8 से 10 सवाल होंगे और वो भी आसान से। तुम खामखा घबरा रहे हो। फिर भी श्रवणी, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। श्रवणी। सचिन, अब तुम ये मत पूछना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूँ तो तुम जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ और आखिर तक देती रहूंगी। और तुम हो कि किसी बात को समझते ही नहीं। ये लो, ऑल द बेस्ट तुम्हारे वीजा के लिए। और जैसे सिखाए ना वैसे ही करना, कुछ गड़बड़ मत कर बैठना। हर बार दिल में रट कर आता हूँ कि आज हिम्मत करूंगा, लेकिन साली हिम्मत ही नहीं होती यार। गॉड, प्लीज कोई चमत्कार कर दो कि उसे पता चल जाए कि आई लव हर। मुझे लगता है आज के सबमिशन के लिए इतना मटेरियल काफी है। और सर के इनपुट्स भी तो है। तो मीटिंग के बाद हम सर के सारे इनपुट्स इनकॉर्पोरेट करके एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे। ओके, परफेक्ट। और सर भी अभी आ रहे हैं। अच्छा, ये तुझे कैसे पता? बात हुई सर से एज यूजुअल। बात कुछ नहीं हुई। ओके, हाउ डू यू नो? तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? चलो तुम लोग गिनती करना शुरू करो। 10 कंप्लीट होने से पहले सर यहाँ होंगे ऑफिस में। ओह, व्हाट कॉन्फिडेंस। लेट्स सी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, यस। देखा, तुम लोग 4 तक भी नहीं गिन पाए और सर ऑलरेडी